उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे में लक्सर शासन और स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना को लेकर के प्रशासन गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ में कोरोना सैंपलिंग के कार्य में जुटा हुआ है। हम मौजूद हैं लक्सर के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ भी कुंभ यात्रियों की जांच के लिए एक टीम बैठाई गई है जो कंटिन्यू यानी कि 24 आवर्स शिफ्टों में काम कर रही है। इनसे बात करते हैं कि अभी 1 अप्रैल से और आज तक कितनी सैंपलिंग हुई है और क्या स्थिति है। आपका नाम क्या मैडम? अंशु। आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? 1 अप्रैल से। अभी तक क्या रेशो, मतलब अभी तक कितने केस आए हैं? बताओ। 3 आए हैं। सैंपलिंग कितनी हुई है? 151। तो आपने सुना 151 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और यहाँ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुखबीर। शौकीन। शौकीन, क्या लगता है आपको रेलवे स्टेशन जिस तरह से ट्रेनों का आवागमन हो रहा है, कुंभ यात्रा को लेकर के कितनी तैयारी है हमारे जो प्रशासन की? क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं उन सब का आपको सैंपल लेना है लगभग। क्या सब एक ही द्वार से गुजरते हैं या फिर ऐसा नहीं कि ट्रेन जो डब्बे हैं आगे तक खड़े होते हैं लोग, तो किस तरह से न रोकते हैं? आपके पास क्या तरीका है उसका? सर मतलब इधर से आते हैं ना, तो लोग बाग इधर से ही आते हैं, उधर से नहीं जा पाते हैं। जो पुलिस प्रशासन है वो आपको इधर से ही काउंटिंग करती है, क्योंकि इधर से मेन रास्ता है, उधर से नहीं जाने देते। अच्छा, जो अधिकारी हैं आप लोगों के ऊपर जो, वो किस तरह विजिट करते हैं, यानी कि सुबह शाम में कब आते हैं? सर ये मॉर्निंग में आते हैं। मॉर्निंग में? हाँ जी, लगभग 1-2 घंटा रुक के देर बाद चले जाते हैं। फिर इवनिंग में आते हैं आराम शाम। आज की सैंपलिंग का क्या स्कोर है? सर आज की सैंपल का 226 हो गई। अभी कुंभ यात्रियों का ज़्यादा दबाव नहीं है। साफ तौर पर जो पुलिसकर्मी हैं वो बता रहे हैं कि आने वाली 8 यानी कि 8 अप्रैल और 9 से यात्रा एक तरह से मतलब जो है बड़ी संख्या में यात्री आएंगे और कहीं ना कहीं स्टेशन पर भी दबाव हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मुस्तैद हैं। जिस तरह से यहाँ ड्यूटी लगाई गई है उसे देख करके लगता है कि कोई भी यात्री बिना सैंपल दिए यहाँ से गुजर नहीं सकता। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है। आने वाले दिनों में इसे और ज़्यादा सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि कोरोना पर ब्रेक लगाया जा सके। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। रुड़की के कलियर क्षेत्र के सोहलपुर गांव के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके चलते बच्चे विद्यालय में पहुंच रहे हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन इतना लापरवाह है कि स्कूल का कोई भी बच्चा ना तो मास्क लगाया हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। वहीं क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन गाँव का विद्यालय प्रबंधन बच्चों के जीवन ही नहीं बल्कि उनके परिवार की जान से भी खिलवाड़ कर रहा है। वहीं जब इसके बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य से बातचीत की गई तब वो हिचकिचाने लगे और कहने लगे कि सभी बच्चे मास्क लगाकर रहते हैं। जैसे ही विद्यालय में बच्चों की एंट्री होती है तब उनको चेक किया जाता है। अभी लंच का समय चल रहा है, जिसके चलते बच्चों ने मास्क उतारकर जेब में रख लिया है। लंच का टाइम था, बस इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ होगा, उन्होंने खाना खाते समय जेब में रख दिया। सर मेन गेट पे कोई भी सैनिटाइजर की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, हम लोग सुबह जब गेट हमारा खुलता है तो उसी समय हम लोग कुछ टीचर्स हमारे और कुछ हमारे ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो गेट पर तैनात हो जाते हैं और बाकायदा प्रवेश ही तब होता है जब सैनिटाइज़र हमने साबुन बराबर रखे हुए हैं और सैनिटाइज़र भी हमारा बराबर, तब जाकर के एंट्री होती है, तब जाकर के हम बच्चों को। सितारगंज पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काटे। चालान से लगभग 10,000 का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही लगभग 1500 मास्क भी बांटे गए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में कोरोना वायरस ने पूरे देश में विकराल रूप धारण कर लिया है। एसएसपी ऊधम सिंह दिलीप सिंह कंवर ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सितारगंज पुलिस ने नगर में चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क लगाए घूम रहे 50 लोगों के चालान काटे।
पर डे उच्चाधिकारियों के आदेश से कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए चालान काटने का आदेश है। साथ साथ जन जागरण का भी किया जाना है, जनता को जागरूक भी किया जाना है कि मास्क लगाएं, बीमारियों से बचें, संक्रमण से बचें। तो एक नियम के तहत इनका कोविड के अंतर्गत चालान किया जा रहा है, जिससे चालान ये मास्क लगाने के लिए ये लोग जागरूक, और साथ साथ मास्क भी उनको बांटे जा रहे हैं। हमारे विगत 4-5 दिनों में हमने 1500 लगभग मास्क बांट दिए। जोशीमठ मलारी मोटर मार्ग पर सड़क विस्तारीकरण और चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ब्लॉक सभागार में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिससे क्षेत्र के सभी प्रभावित लोग शामिल हुए। ये आयोजन ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित भूमिधरों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें तपोवन के ओम प्रकाश डोभाल ने कहा है कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर 24 मीटर प्रावधान रखा गया था, उसका अभी तक लोग विरोध कर रहे हैं और 6 मीटर ऊपर और 6 मीटर नीचे भूमि अधिग्रहण पर सहमति जताई गई है। इसी भूमि अधिग्रहण से भूमिहीन हुए ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी प्रशासन ने कोई बात नहीं कही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल का कहना है कि किसी भी प्रभावित की भूमि को नहीं काटा जाएगा, जहां पर सड़क का मोड़ है उसको काटकर सीधा किया जाएगा। देहरादून के कालसी तहसील क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया। इस मामले में उप जिलाधिकारी कालसी ने बताया है कि मुझे प्रथम पक्ष ने जमीन संबंधित प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन प्रार्थना पत्र मिलने के बावजूद मौके पर न ही पटवारी दिखाई दे रहा है, न ही तहसीलदार, जो कि पहले से उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र में जमीनी विवाद के संबंध में अवगत कराया गया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के द्वारा मुकदमा दर्ज करा लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ एक श्री सीताराम नाम के एक व्यक्ति ने सीमांकन के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसे अपनी भूमि पर सीमांकन करना है, और वो तो उसमें हमने पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट मंगाई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर एसओ को हमने निर्देशित किया था कि अगर मौके पे जाके पटवारी के साथ जाकर उनका भूमि का सीमांकन करा दे, अगर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो, क्योंकि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में लिखा था। लेकिन कल मुझे पता चला है कि वहाँ पे मौके पे दोनों पक्षों के द्वारा जो है शांति भंग कर और अव्यवस्था फैलाई गई है। तो इस बारे में मैंने फिर एसओ को निर्देशित किया था कि अगर इस तरह की बात है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करें। कल ये ब्यास नहरी रोहाड़ा में दो पक्षों के बीच एक ज़मीनी विवाद को लेकर आपसी मारपीट झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने से पहले सूचना आई थी कि यहाँ पे झगड़ा होने की संभावना है। इस संबंध में मौके पे जो हमारी चीता मोबाइल है उसको भेजा गया था, तो उन्हीं के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ रहे थे, जिनको चीता मोबाइल द्वारा वहाँ पर समझा बुझाकर अलग अलग किया गया। इस पर जो जिसकी भी गलती है, जितनी मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत पूर्व में ही किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में यदि चोट की प्रगति ग्रेवियस होती है तो उसमें धाराओं की बढ़ोतरी कर नियमानुसार गिरफ्तारी की जाएगी। अमरनाथ की तर्ज पर देश दुनिया के तीर्थयात्री अब उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की नीति घाटी में स्थित टिबरसैंड महादेव की यात्रा कर सकेंगे। चमोली जिला प्रशासन ने बीआरओ, आईटीबीपी और स्थानीय लोगों के साथ बैठक करते हुए 7 अप्रैल को टिबरसैंड महादेव की यात्रा शुरू कराने का निर्णय लिया है। तीर्थयात्री और पर्यटक नीति घाटी में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सड़क से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी होती है, जिसके साथ ही तीर्थयात्री बाम्पा में पंचनाग देवता और गमशाली में हीरामाड़ी माता मंदिर, पंचधारा जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए नीति घाटी के सौंदर्य का आनंद भी लेते हैं।
खबर चमोली से है, जहां सीमांत जनपद चमोली के दूरस्थ ब्लॉक जोशीमठ का ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन ट्रेल पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। क्षेत्र की सबसे ऊंचे पॉइंट पांगरचूली टॉप पर अब तक इस सीजन में 500 से अधिक पर्यटकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब तक इस सीजन में सैकड़ों ट्रैकर पहुंचे हैं। इस खूबसूरत ट्रैक रूट का लुत्फ उठाने लोग कुआरी पास पर्यटन स्थल भी पहुंचे हैं, जो कि बेपनाह खूबसूरती, प्राकृतिक नज़ारों और 360 डिग्री के व्रत गढ़वाल हिमालयी माउंटेन रेंज के व्यू के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटक माउंट नंदा देवी, द्रोणागिरी, त्रिशूल, नंदा घूंघटी, लंपक रोंठी, बिठार टोली हिवाल, सतोपंथ, नीलकंठ, चौखंबा, कामेट मुकुट सहित दर्जनों और हिम शिखरों पर दीदार करते नजर आते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।